ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा आखिरी वक्त पर टल गया है? राष्ट्रपति भवन ने ऐसा कौन सा नोटिस जारी किया जिसे कुछ ही घंटों में आनन फानन में वापस लेना पड़ा? और क्या दिल्ली में बैठी शेख हसीना की वजह से भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों में एक नया गतिरोध पैदा हो गया है? चलिए जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच इस वक्त पर्दे के पीछे एक बड़ा कूटनीतिक ड्रामा चल रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ देश के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति भवन में विदेशी मेहमान के भव्य स्वागत की फुल ड्रेस रिहर्सल की तैयारी हो जाती है और फिर अचानक एक ईमेल आता है कि वो आदेश रद्द कर दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली के पावर कॉरिडोर में बीते 24 घंटों में क्या हुआ, क्यों बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान की भारत यात्रा पर गहरा सस्पेंस बन गया है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 21 अगस्त शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से रहमान के नई दिल्ली दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई नया अपडेट नहीं है। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे पास कोई अपडेट होगा तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। अब ऐसे में सवाल है कि भ्रम पैदा होने के मुख्य कारण क्या है? तो पूरे मामले की शुरुआत 21 अगस्त शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति से हुई। राष्ट्रपति की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से मीडिया को एक ईमेल भेजा गया जिसमें लिखा था कि शनिवार 22 अगस्त को होने वाली पारंपरिक चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी रद्द की जा रही है। इसकी वजह बताई गई कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के औपचारिक स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है। इस नोटिस के आते ही कूटनीतिक गलियारों में ये तय माना जाने लगा कि तारिक रहमान 23 से 24 अगस्त के बीच नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन ये हलचल ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति भवन ने एक और ईमेल जारी करते हुए अपने पुराने नोटिस को असामान्य रूप से वापस ले लिया। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद जब विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस दौरे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उनके पास इस यात्रा को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। विदेश मंत्रालय की इस चुप्पी और राष्ट्रपति भवन के यूटर्न ने साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच बात बन नहीं पा रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुई हिंसक छात्र आंदोलन और तख्ता पलट के बाद से 78 वर्षीय शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और ढाका की मौजूदा सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हाल ही में 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना की एक वर्चुअल मीडिया बातचीत सामने आई जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम व्यवस्था और इसी के साथ राजनीतिक हलकों में तीखी नाराजगी देखी गई। ढाका ने साफ संकेत दिए कि जब तक भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण और माहौल को अनुकूल बनाने पर ठोस कदम नहीं उठाता तब तक पीएम का भारत दौरा आसान नहीं होगा। तारिक रहमान के प्रेस सचिव ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश भारत से भगोड़े अपराधियों और शेख हसीना की वापसी पर जवाब का इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा घटनाक्रम भारत और दक्षिण एशियाई कूटनीति के लिए इतना अहम क्यों बनता जा रहा है? तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पत्र लिखकर उन्हें सपरिवार भारत आने का न्योता दिया था। इसके अलावा अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए भी उन्हें औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था। भारत चाहता है कि पड़ोस में स्थिरता रहे और दोनों देशों के व्यापारिक और इसी के साथ राजनीतिक रिश्ते पटरी पर लौटे। लेकिन तारिक रहमान अपने देश की घरेलू राजनीति और कट्टरपंथी धड़ों के भारी दबाव में हैं, जो शेख हसीना की भारत में मौजूदगी को लेकर दिल्ली यात्रा का कड़ा विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तैयारियों का अचानक रुकना ये दर्शाता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी किसी नाजुक मोड़ पर आकर अटक गई है। अगर ये यात्रा टलती है तो आने वाले समय में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में विश्वास की खाई और चौड़ी हो सकती है। कूटनीति में जब
आधिकारिक आदेश जारी होकर वापस लिए जाते हैं तो साफ है कि पर्दे के पीछे खींचतान बेहद गंभीर है। क्या बांग्लादेश का शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अड़े रहना सही है या फिर दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।